हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये आपका चैप्टर 8 है, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 12 से। अब खाने के बाद एक ऐसी इंसान की जरूरत जिसको वो टाल नहीं सकता, जिसको वो छोड़ नहीं सकता, वो है शेल्टर, यानी जहां वो रहे। सर के ऊपर उसको एक छत चाहिए। जैसे जैसे ह्यूमन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो घर बनने के तरीके होते हैं या जिस तरीके से घर बनाए जाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आने लगा। जो इंसान एक समय पहले गुफाओं में रहता था, अब वो जो है स्काई स्क्रेपर्स में रहता है। स्काई स्क्रेपर्स का मतलब हुआ ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारतें जो आसमान छूती हैं। बजाय बिखरे हुए घरों के, अब ऐसी जरूरत आ पड़ी कि कुछ घर ऐसे बनाए जाएं या घरों को इस तरह से बनाया जाए जो थोड़े पास हो और ज्यादा संख्या में। नतीजा क्या हुआ? ये जो आइडिया है सेटलमेंट का, ये फिर एग्जिस्टेंस में आया, इसकी उत्पत्ति हुई। जिस समय ह्यूमन सिविलाइजेशन का पॉल्यूशन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, तो मैन जो है, इंसान जो है, उसने घर बनाने शुरू किए अपने प्रोटेक्शन के, खुद के प्रोटेक्शन। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस तरह की जो ड्वेलिंग्स है वो बढ़ती चली गई। इसी तरीके की ये जो ड्वेलिंग्स हैं या जो घर हैं, इनके समूह को हम कहते हैं सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट को डिफाइन करते हुए ग्रिफिथ टेलर जो है, उन्होंने कहा कि एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन घरों का, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ जहां घर जो है बहुत पास पास बने होते हैं, एक समूह में बने होते हैं, उसका मतलब होता है सेटलमेंट। यहाँ पर कितने घर हो ये डिसाइड नहीं किया गया है। वो एक या एक से ज्यादा बिखरी हुई हट्स भी हो सकती है, घर भी हो सकते हैं, या फिर बिल्डिंग्स भी हो सकती है, काफी भारी संख्या में। अब आता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट्स जो है ग्रो करते हैं कई सारी फेवरेबल कंडीशंस के कारण। इनको क्लासिफाई किया जाता है इनके साइज के अकॉर्डिंग, इनका कैसा लुक होगा, और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया। सेटलमेंट्स जो है क्लासिफाई किए जाते हैं कई सारे क्राइटेरिया से, जैसे कि जो लोग हैं उनका क्या प्रोफेशन है, वहां पर कितनी पॉपुलेशन है, किस तरीके से रहते हैं, क्या शेप है सेटलमेंट की, ये सब भी जो है मैटर करता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, और दूसरा होता है स्कैटर्ड या डिस्पर्स सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मीन्स पास चिपका चिपका, स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ। कॉम्पैक्ट ये जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, इसमें आते हैं फिर दो तरीके के सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। रूरल यानी गांव का सेटलमेंट, अर्बन यानी शहर का सेटलमेंट। अब जानते हैं कि कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या होते हैं। न्यूक्लिएटेड मीन जैसे आजकल बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज ना होकर न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, छोटी छोटी, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। जब बहुत सारी फैमिलीज या उनसे ज्यादा लोग अपने जो है रेजिडेंसेस को क्रिएट करते हैं, जो कि एक दूसरे के पास पास होते हैं, वहीं पर फिर वो परमानेंटली तौर पर रहने लग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ऐसे सेटलमेंट में जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करके बनाई जाती है। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की जो डेफिनेशन है, अगर उसे देखें तो ये है कि जब एक या एक से ज्यादा परिवार या लोग जो हैं वो साथ मिलकर अपने रेजिडेंसेस एक दूसरे के पास पास बनाते हैं, या इस तरीके से घर बनाते हैं कि वहां पर जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, नजदीक होते हैं, और फिर वहीं पर परमानेंटली रहने लग जाते हैं। और जब उनके रेजिडेंसेस परमानेंट हो जाते हैं, तो ऐसे सेटलमेंट को हम जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। साइज और फंक्शन के आधार पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है रूरल सेटलमेंट और एक है अर्बन सेटलमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं रूरल सेटलमेंट क्या है। ये जो वर्ड रूरल है, ये इंडिकेट क्या करता है कि जो मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी, वो वहां पर कितनी ज्यादा होती है, कि सबसे ज्यादा वहां पर डोमिनेंस है। मतलब जो गांव है, गांव में हमारे यहाँ खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी जो है सबसे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। इसीलिए इसको जो है रूरल सेटलमेंट कहा जाता है पूरी दुनिया में। लोग जो इस तरह के सेटलमेंट के होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी हो गया, पशुपालन हो गया, आपका मछली पालन है, या जो जंगल से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं।
आज भी इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रूरल कैरेक्टर माना जाता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी जो पशुपालन है, ये इसका बहुत ही अहम हिस्सा होता है। रूरल सेटलमेंट जो होता है वो ज्यादातर या तो सी के किनारे, रिवर या लेक के किनारे वहां होता है, क्योंकि वहां पर जो मछली पालन है वो आसानी से किया जा सकता है। रूरल सेटलमेंट में या जो रूरल सेटलमेंट है वो जो जंगल का इलाका होता है वहां के पास डेवलप होता है, क्योंकि वहां से फॉरेस्ट गैदरिंग करी जा सकती है, हंटिंग करी जा सकती है, माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है, और इन सब चीजों को फिर वहां पर बहुत ज्यादा मुख्यता दी जाती है। जो स्कोप है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का वो कहीं कम है, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के अलावा भी जो है वो और डेवलप हो रही है। मतलब खाली खेती बाड़ी पर ही निर्भर नहीं रह सकते, और भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, पशुपालन है, फिशरी है, हंटिंग है, माइनिंग एक्टिविटीज है, फॉरेस्ट गैदरिंग है, ये सब भी जो है काफी इंपॉर्टेंस गेन कर रही है, और ये भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमें फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प मिलती है। रूरल सेटलमेंट्स जो है डेवलप होते हैं अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, उनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब एक डिटेल क्लासिफिकेशन रूरल सेटलमेंट का करा जा सकता है उनके साइज के आधार पर, किस तरह के वो घरों में रहते हैं, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग मटेरियल वहां का कैसा है जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो डेवलपमेंट के पैटर्न जो है उसके आधार पर रूरल सेटलमेंट होते हैं रेक्टेंगुलर, लीनियर, सर्कुलर, ट्राइंगुलर, सेमी सर्कुलर और स्टार शेप, और फाइनली नेब्यूलर। एक एक करके अब इनके बारे में देखते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न का मतलब हुआ कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो इस तरीके के सेटलमेंट में रहती है, यानी चार दीवारी घर जो होता है ये ज्यादातर रेक्टेंगुलर होता है, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। इस तरह के सेटलमेंट्स आपको फर्टाइल प्लेन्स पर मिलेंगे जहां उपजाऊ जमीन होती है। बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स हैं जो गंगा प्लेन है वहां पर होते हैं। कुछ तरीके के आपको सेटलमेंट जो है आपको इस तरीके के जर्मनी, इसराइल, फ्रांस वहां पर भी देखने को मिलेंगे। लीनियर यानी रिबन पैटर्न। लीनियरिटी जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मानी गई है सेटलमेंट की। यहाँ जो ड्वेलिंग्स हैं वो पैरेलल अरेंज करी जाती हैं रोड्स के, रेलवेज के, रिवर के या कैनाल के, मतलब उसके अलोंग अलोंग एक लाइन की तरह बन जाती हैं। कुछ सेटलमेंट जो है वो सी कोस्ट के भी अलोंग डेवलप होते हैं। तो बहुत सारे लीनियर सेटलमेंट्स जो हैं ग्रेटर हिमालयाज में या बैंक ऑफ गंगा पे आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको जो है एक रिबन पैटर्न भी नाम दिया गया है। सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर टाइप के जो सेटलमेंट्स हैं ये जनरली डेवलप किए जाते हैं सॉल्ट मेकर्स के द्वारा जो नमक बनाते हैं, या फिर मछुआरों के द्वारा। ये जो है डेवलप होते हैं उन लैंड्स पर जहां बहुत ज्यादा सॉल्ट वाटर रिजर्वायर होते हैं, या फिर ये फिर होते हैं सी कोस्ट के अलोंग। ट्राइंगुलर पैटर्न, ट्राइंगुलर सेटलमेंट जो है जनरली जो जहां पे नदियों का एक कॉन्फ्लुएंस यानी जोड़ होता है वहां पर बनाए जाते हैं, क्योंकि रिवर बैंक्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं वो बाधित होते हैं, तो एक फिजिकल एक्सपेंशन जो सेटलमेंट का है वो होने लगता है ट्राइंगुलर शेप में। ये जो ट्राइंगुलर सेटलमेंट है ये ज्यादातर मांडवी और जुआरी रिवर्स जो है गोवा के अंदर वहां आपको देखने को मिलेगा। सेमी सर्कुलर पैटर्न, इस तरह के पैटर्न ज्यादातर आपको नदी के किनारे जहां पर मियंडर्स होते हैं या फिर जो कर्व रोड्स होती हैं वहां में देखने को मिलते हैं। ये सेटलमेंट जैसे जैसे कर्व्स होते हैं उन्हीं के अलोंग जो है उनकी शेप बनती जाती है। फिर आते हैं स्टार शेप पैटर्न पर। स्टार शेप जो सेटलमेंट्स हैं ये उन जगहों पे होते हैं जहां पर बहुत सारी रोड्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्ज करती हैं, मतलब टकराती हैं। जनरली ये जो है एक तरह से सेटलमेंट जो है सेंटर माना जाता है रीजनल ट्रेड का, जहां सबका एक आके मिलती हैं रोड्स, वहां पर इस तरह के बनते हैं। जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो इस तरह के सेटलमेंट करते हैं जो कि स्टार शेप में डेवलप हो रहे हैं, ताकि अपनी जो भी कोमोडिटीज हैं उनको एक्सचेंज कर सके। अगर बहुत ज्यादा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, पानी की, रोड्स की, या इवन कह सकते हैं आप रेलवे भी है, तो सेटलमेंट जो है वो बड़े एरिया में एक्सपेंड कर जाता है। जो ड्वेलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर अलोंग द रोड्स जो कि डाइवर्ज कर रही होती हैं हर डायरेक्शन में, वहां पर जो है इनके ज्यादातर घर बनाए जाते हैं। इस तरह के सेटलमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के, यांगसी चाइना में, या गंगा सतलज। फाइनली आता है नेबुलर पैटर्न। नेबुलर पैटर्न जो है एक ऐसा सेटलमेंट है जो कि नेबुलर शेप में डेवलप होता है, तो कहते हैं नेबुलर पैटर्न। यहाँ पर आपकी सारी की सारी
इमेजेस दी हुई है, एक एक करके अभी इनको भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी हम नेबुलर कर रहे हैं, तो आप ये देखिए नेबुलर पैटर्न जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है। ये जो सेटलमेंट है ये जनरली यहाँ पर भी एलिवेटेड एरिया होता है, एक उठा हुआ एरिया होता है सेक्टर के अंदर, तो ड्वेलिंग्स जो है उसके अराउंड अराउंड जो है एलिवेटेड एरिया के कंस्ट्रक्ट होती है। ज्यादातर जो नेबुलर टाइप के सेटलमेंट्स हैं ये इसी से ही डेवलप हुए हैं। साइज जो सेटलमेंट का है वो शुरुआत में छोटा होता है, पर जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है ये जो साइज है ये धीमे धीमे ग्रो करता है। तो इस तरह के सेटलमेंट्स आपको ज्यादातर हिली रीजन पर देखने को मिले। अब यहाँ देखिए जो 8.1 फिगर दी हुई है इसमें हर तरह का रूरल सेटलमेंट बताया है। जैसे जैसे हमने पढ़ा, लीनियर जो अलोंग द कोस्ट है एक रिबन फॉर्म में चलता जा रहा है, एक रिबन फॉर्म में आपको लिनियरिटी दिख रही है। ट्राइंगुलर जहां पर रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है उसके बीच में जो है आप देखिए अलोंग सेटलमेंट हो रहा है। सर्कुलर ये वाला सेटलमेंट है, ये नदी है और इसके अलोंग जो है सेटलमेंट होना शुरू हो। सेमी सर्कुलर रिवर के अलोंग, ज्यादातर सेटलमेंट आपको रिवर के अलोंग दिखेंगे। रेक्टेंगुलर ये देख सकते हैं, और नेबुलर आपका ये दिखाया गया है। फिर आते हैं अर्बन सेटलमेंट्स पे। अब अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं, इस तरीके के जो सेटलमेंट्स होते हैं उनकी काफी एक अलग पहचान होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपनी जिंदगी भी जो है चलाते हैं, जीविका चलाते हैं, सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक, उनके थ्रू जो है अपनी जीविका को चलाते हैं। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है रूरल सेटलमेंट्स के कई मामलों में। इनकी जो रूटीन लाइफ है इसमें मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज्यादा होता है। साथ ही साथ जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, अगर वो भी रूरल कंपेयर करें रूरल सेटलमेंट से तो वो बहुत ज्यादा होती है। अब आता है क्राइटेरिया क्या है अर्बन सेटलमेंट। टाउन जो है वो टेक्निकल नेम है जो छोटे अर्बन सेटलमेंट्स के लिए दिया गया है, जबकि बड़े वाले जो लार्जर टाउन्स होते हैं उनको हम सिटी यानी शहर कहते हैं। ये माना जाता है कि ये जो वर्ड सिटी है ये इवॉल्व हुआ है लैटिन वर्ड सिविटास से। अब अगर आप यहाँ देखो तो जो वर्ड्स हैं टाउन और सिटी जनरली काफी एक दूसरे के क्लोज हैं और एक दूसरे के लिए ही यूज किए जाते हैं, पर टेक्निकली जो मीनिंग है इन दोनों वर्ड्स का वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है सिटी को, अलग अलग रूल्स जो हैं वो पाए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, ताकि वो एक उसको अर्बन सेटलमेंट नाम दे सके। एक सेटलमेंट जहां की पॉपुलेशन सिर्फ 200 है उसको नाम दिया गया है सिटी का, या स्टेटस दिया गया है सिटी का डेनमार्क में, फिनलैंड में और स्वीडन में। वहीं एक सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 1000 की है उस कनाडा के अंदर और 2500 है यूएसए में, उसको भी सिटी माना जाता है। जापान में एक सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 30,000 है उसको भी सिटी कहते हैं। तो जो क्राइटेरिया है अर्बन सेटलमेंट का इंडिया के अंदर अब वो क्या है? अगर टोटल पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा है तो वो अर्बन सेटलमेंट में आता है। डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है वो 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। 75% से ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो है क्राइटेरिया होता है अर्बन सेटलमेंट का। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन शहर की या सिटी की एक्सीड करती है 10 लाख से ज्यादा तो इसको कहते हैं हम मेगा सिटी। मैक्सिको सिटी, टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, लंदन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, ये सब आते हैं आपके मेगा सिटीज। फिर है क्लासिफिकेशन अर्बन सेटलमेंट्स का उनके फंक्शंस के आधार पर। जो फंक्शन है सिटी का उसका मतलब हुआ कि मेजर एक्टिविटी जो है वो सेटलमेंट की यहाँ पर होती है। एक्टिविटी का मतलब हुआ कि जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे उनको फाइनेंशियली फायदा होता है, ऐसी एक्टिविटी जो वो लोग करते हैं। रूरल सेटलमेंट में एग्रीकल्चर उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है अकेली, और कोई भी अदर फंक्शन जो है वहां उम्मीद नहीं की। पर अर्बन सेटलमेंट में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर के अलावा जो पॉसिबल है। तो क्लासिफिकेशन जो अर्बन सेटलमेंट्स का है उनके फंक्शन के आधार पर अब वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। सिटी क्यों जानी जाती है? क्योंकि उस वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस होता है, मतलब सारा कामकाज वहीं से चलता है। स्टेट कैपिटल्स उसके एग्जाम्पल है। सेंटर जो है उसे चुना जाता है किसी भी रीजन, डिस्ट्रिक्ट या तालुका को उसके ऊपर निगाह रखने के लिए, उसके ऊपर एक काम देखने के लिए उसका, और ऐसे सेंटर्स जो हैं वो कहे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव।
मेन सिटीज कोलकाता, लंदन, रोम, ये सारे के सारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स हैं। चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, ये बिल्कुल ही न्यूली प्लान एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज। फिर आता है कैंटोनमेंट सेंटर। मिडिवल पीरियड में कुछ कैपिटल्स थी या कुछ और शहर थे जो कि अपनी डिफेंस एक्टिविटी के लिए जाने जाते। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था इस सिटी का, वो था परमानेंट रेजिडेंस मिलिट्री फोर्सेस का, या उनसे रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उनकी वहां पर एक तरह से अवेलेबिलिटी होना। खड़क वसला जो कि पूना के पास है, और देहरादून, ये आती हैं इन कैटेगरीज के अलावा। जोधपुर भी बहुत फेमस है फोर्ट सिटी के तौर पे, और कोच्चि जो है वो नेवल बेस के तौर पर फेमस है। कल्चरल सेंटर, कुछ सिटीज ऐसी हैं जो सेंटर बन गई हैं उनके कल्चरल स्प्लेंडर और ट्रेडिशंस के कारण। जैसे वो धार्मिक प्लेस है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, म्यूजिक है, फाइन आर्ट्स है, एजुकेशन है, ये सब जो है एक तरह से कल्चरल एग्जिबिटर के तौर पर उनकी स्पेशलिटी को दर्शाती है। एशियन टाइम से ही वाराणसी, मक्का, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये सब रिलीजियस प्लेसेस के तौर पे फेमस रही हैं। वहीं कोटा, अलीगढ़, वल्लभ विद्यानगर, विसनागर, मोदासा, ये सारे के सारे क्या हैं, एजुकेशनल सेंटर। इंडस्ट्रियल सेंटर, अब सिटीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। कालगुर्ली, धनबाद, खेतारी, ये सारे के सारे माइनिंग सेंटर्स। वहीं कानपुर और राजकोट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है जहां पर चीजों को बनाया जाता है। कुछ सिटीज डेवलप हुई है उनकी इंडस्ट्रीज के कारण, जमशेदपुर, कानपुर, दुर्गापुर, पिट्सबर्ग, मोदीनगर, अंकलेश्वर और मोरबी। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर, एशियन टाइम से कुछ सिटीज जो है वो फेमस हुई ट्रेड सेंटर के तौर पर। डुसलडॉर्फ जो है जर्मनी में, विनीपेग कनाडा में, बगदाद ईरान, आगरा और जैसलमेर इंडिया में, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। कुछ सिटीज डेवलप हुई हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पोर्ट सिटीज सी शोर्स के अलोंग, ये जो है सेंटर्स हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। रॉटरडैम नीदरलैंड में, एडन ओमान में, मुंबई इंडिया में, ये सब सेंटर्स में आते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के। ये जो है वो पोर्ट सिटीज हैं जो सी शोर के अलोंग है। इसके अलावा सिटीज को क्लासिफाई किया जाता है एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के तौर पे, प्रोडक्शन सेंटर के, टूरिस्ट सेंटर के, जहां पे उनके जिस तरीके के फंक्शंस हो रहे होते हैं। फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। ये जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत तेजी से हुआ इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद। अर्बनाइजेशन ने जो है एक बहुत अपना इम्पैक्ट छोड़ा रूरल और अर्बन सेंटर। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, जो प्रोसेस जो है अर्बनाइजेशन का, ये बहुत तेजी से हो रहा है दुनिया के अंदर भी। मैक्सिमम अर्बनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पर ये जो इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है इसने कुछ प्रॉब्लम्स भी करी हैं। इलीगल हटमेंट्स की झोपड़ी डालना, आपका क्या कहते हैं, जैसे बस्तियां क्रिएट कर लेना, स्लम्स क्रिएट कर लेना, ये सब किस वजह से हुए हैं, अर्बनाइजेशन। जहां भी इस तरीके के सेटलमेंट जो है वर्ल्ड में उभर रहे हैं, अर्बन लाइफ जो है वो बहुत पेनफुल होती जा रही है। 60 करोड़ से लोग ज्यादा अभी अनसेफ लाइफ जी रहे हैं शहर। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वहां पर एक प्रॉपर लेबर फोर्स जो है रूरल एरिया के अंदर वो खत्म हो रही है, क्योंकि मॉडर्न अर्बनाइजेशन है उसके। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग हाउसिंग, पॉल्यूशन, ड्रेनेज रूरल एरिया के अंदर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसिंग को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, हेल्थ या पब्लिक फैसिलिटीज को लेकर अर्बन सेंटर में, वो एडमिनिस्ट्रेशन से एक तरह से सारी जिम्मेदारी जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की है, और उसको जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पूरी तरह से नहीं किया जाता है। नतीजा क्या होता है कि पॉल्यूशन, ट्रैफिक, एंटी सोशल एक्टिविटी, इन सब की समस्याएं जो है वो खड़ी होने लगती। एक जो अच्छी क्वालिटेटिव लाइफ कह सकते हैं विलेजेस की है या शहर की जो है, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही। 1/3 हाउसेज हैं अफ्रीका के अंदर जिनके पास फैसिलिटी है पीने के पानी। ज्यादातर जो शहर है डेवलपिंग कंट्रीज के, उसमें कुछ लोग जो है फुटपाथ पे रहते हैं या ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत ही लो क्वालिटी। या के अंदर आप कह सकते हो कि एक 4 में से एक जो है वो इलीगल हाउसिंग में रह रहा होगा शहर के अंदर, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन या उससे ज्यादा है, और लगातार जो है इन फिगर्स में बढ़ोतरी हो रही है। इलीगल सेटलमेंट जो है वो अहम हिस्सा बनता जा रहा है सेटलमेंट का, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, वो अपने खुद के घर परचेज नहीं कर सकते,
तो वो कोई भी अनऑक्यूपाइड जिसपे कहीं कोई रह ना रहा हो, कब्जा नहीं किया हो, ऐसी प्राइवेट या पब्लिक लैंड पे रहने लगते हैं। ये सेटलमेंट जो हैं ज्यादातर सेल्फ मेड होते हैं, इरेगुलर हट्स होती हैं, और जो कि आपके ट्रेडिशनल तौर पे उसको बना के अपने लिए एक तरह से छत तैयार कर लेते हैं। तो जो लोग इलीगल सेटलमेंट से रहते हैं उनकी इनकम बहुत कम होती है, ज्यादातर माइग्रेंट्स होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं, पर कुछ वहां पर रह रहे हैं, 2 या 3 जनरेशन निकाल दी उनने। इस तरह के इलीगल सेटलमेंट्स में मिनिमम सर्विसेज या फैसिलिटी है वो तक अवेलेबल नहीं। पानी है, सफाई है, बिजली है, रोड्स हैं, गटर्स यानी ड्रेनेज है, स्कूल, हेल्थ, मार्केट, सबकी वहां पर बहुत ज्यादा कमी। फिजिकल और सोशल कंडीशंस बहुत ही बुरी है इस तरह के सेटलमेंट। फैमिली लाइफ जो लोगों की, वो वहां पर जो रह रहे हैं वो बस रह रहे हैं, कोई संतुष्टि नहीं है। ऐसे घरों में ना तो बिजली आती है, ना अच्छी फ्रेश एयर मिलती है, टॉयलेट्स नहीं है, बाथरूम्स नहीं, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी भी एग्जिस्ट नहीं कर। सराउंडिंग में हमेशा अगर आप देखो तो पानी भरा रहता है, जो रेजिडेंसेस हैं वो टूटे फूटे हैं, उनको रिपेयर की जरूरत है। कहीं पर भी गलती से कहीं आग लग गई ऐसे सेटलमेंट्स में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, कि बहुत पास पास ये लोग जो है घर बना लेते हैं। और इतनी ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी है कि वहां एक खुली स्पेस जो है अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको वहां नहीं मिलती, मतलब पैर रखने की जगह जैसे कहते हैं नहीं है। धारावी जो मुंबई में है सबसे बड़ा स्लम सेटलमेंट माना जाता है इंडिया के अंदर। फिर आती है स्कैटर्ड ह्यूमन सेटलमेंट। ज्यादातर जो स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए जो सेटलमेंट्स हैं वो आपको पहाड़ी इलाकों में, डेजर्ट्स में, या फिर जो बहुत ही हाईलैंड्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वाले जहां ऐसे जहां बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है वहां देखने को मिलेंगे। ये ऐसा सेटलमेंट है जहां पर बहुत ही कम घर होते हैं। लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है का। कुछ स्कैटर्ड सेटलमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अफ्रीका में। इंडिया के इस तरह के सेटलमेंट्स आप देख सकते हो नॉर्थ कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल का वहां पर। इवन आपको जो हिली ट्रैक्स हैं ईस्टर्न हिली जो गुजरात में है वहां पर भी आपको स्कैटर्ड ह्यूमन मिलेंगे। चाइना के अंदर जो स्कैटर्ड हाउसेज हैं इनका जो ग्रुप है वो ज्यादातर आपको पहाड़ी इलाकों पे देखने को मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हैं वो उस एरिया में ज्यादा होते हैं जहां पर फिजिकल बैरियर्स बहुत होते हैं और बहुत ही कम स्कोप होती है किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो वहां पर आर्थिक तौर पे अगर आपको कुछ फायदा हो रहा है ऐसा नहीं पॉसिबल है, वहीं पर आपको कुछ कुछ स्कैटर्ड सेटलमेंट को मिल जाए। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।